नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आज लेके चलता हूँ शहर से दूर अपने एक गाँव में, जहाँ दिवाली को मैं दिखाऊँगा किस तरीके से मनाई जाती है। कह दिवाली भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा त्योहार। इस दिन का इंतजार हर किसी को होता है, क्योंकि ये सिर्फ रोशनियों का नहीं, दिल से दिल को मिलाने का त्योहार है। कहा जाता है प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापसी की। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस दिन अयोध्या के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तब से हर साल अमावस्या के दिन कार्तिक महीने में दिवाली मनाई जाती है। यह है हमारा छत्तीसगढ़। हर कोने में दीप जले, हर चेहरे पर खुशी के रंग। जहाँ दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक अनुभव है। यहाँ गांव में दिवाली प्रकाश के साथ साथ संस्कार और संस्कृति का उत्सव है। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे गांव में दिवाली किस तरह और क्यों मनाई जाती है। दिवाली के दिन हमारे गांव में सबसे पहला और पवित्र कार्यक्रम होता है माँ लक्ष्मी पूजा। इस दिन गांव में माँ लक्ष्मी मैया की मूर्ति स्थापना भी करते हैं और सब गांव वाले मिलकर पूजा भी। फिर दूसरा दिन मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। माँ लक्ष्मी धन, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। कहा जाता है कि अपने घर को सफाई और श्रद्धा से सजाते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए इस दिन लोग अपने गाड़ियों को भी अच्छे से धोकर उनका पूजा करते हैं। साथ ही धन और मन को साफ रखकर माँ का स्वागत करते हैं, ताकि नए वर्ष में उन्नति और उमंग का प्रकाश बना रहे। फिर रात को पटाखे जलाकर सब साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। ठाकुर घर जोहारे जापन बुजुआ हरियम बासी रे। लक्ष्मी पूजा के बाद छत्तीसगढ़ के गांव में गूंजता है सुआ गीत। ये गीत और नृत्य नारी शक्ति, प्रेम और प्रकृति के गीत हैं। महिला एक साथ मिलकर मिट्टी के सुओं के सामने गीत गाती है, जिसमें भक्ति के साथ साथ जीवन की खुशी और दुख दोनों की कहानी होती है। कहा जाता है जब तक सुआ गीत की तालियों गूंजती है, गांव में समृद्धि बनी रहती है। सुआ नृत्य होने के बाद घर की औरतें उनको चावल या कुछ रुपए देकर आरती के साथ उनकी विदाई की जाती है। माथे पर टीका लगाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। चलिए, कल का कार्यक्रम आपने देख लिया। आज है दिवाली का दूसरा दिन।
यानी कि गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा से पहले हमारे गांव में होता है गौरा गौरी पूजा। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ गौरा गौरी पूजा। कहा जाता है कि गौरा गौरी पूजा माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की याद में मनाई जाती है। कहानी कहता है कि माता गौरी अपने मायके आई थी और कुछ दिन बाद भगवान शंकर उन्हें लेने आए। इसी पवित्र मिलन को गौरा गौरी पूजा कहा जाता है। सुबह सुबह महिलाएं मिट्टी से गौरा और गौरी की मूर्ति बनाते हैं। उन्हें फूल, कपड़े और गहनों से सजाया जाता है। फिर मंडप बनाकर उनकी पूजा की जाती है। राउत नाचा शुरू होती है गौरा गौरी पूजा से। गौरा गौरी पूजा में जाने से पहले ये अपने जितने भी ढोल, ताशे, सींग, दफले होते हैं या पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसमें यादव समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ ढोल, ताशे और सींग दफलों के साथ श्री कृष्ण भक्ति के गीत गाते हैं और दोहे लगाते हुए नाचते हैं। इससे सामूहिक एकता, भक्ति और आनंद का प्रदर्शन होता है। राउत नाचा खास तौर से प्रचलित है उनके दोहे के लिए। घाट ले हम उतरे के घाट, हवा लगे संसार के हर दोहा में लोक भाषा की मिठास होती है। दोहे में कृष्ण, गोवर्धन, गोकुल और गौ माता की महत्व गुणगान होता है। पूजा होने के बाद अभी गौरा गौरी और माता लक्ष्मी को पूरे गांव में घुमाकर उनको विसर्जन के लिए लेके जाए। तो चलिए दिखाता हूँ। जब विसर्जन का समय आता है तब गांव के लोग ढोल, मंजीरा, सींग दफलों के साथ गौरा गौरी और माता लक्ष्मी को भी साथ में विदाई देते हैं। कहा जाता है जो महिला संतान सुख की प्राप्ति की आशा रखती है वो इस पवित्र और विश्वास भरा परंपरा को निभाते हैं। महिला रास्ते पर जल डालकर पवित्र कर उस पर लेट जाते हैं ताकि गौरा गौरी उनके ऊपर से गुजर सके। ये सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम माना जाता है। और इस दौरान सब मूर्तियों को पूरे गांव में घुमाया जाता है ताकि सबको इसके दर्शन और पूजा का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तालाब ले जाने के बाद एक आखिरी बार मूर्तियों का पूजा करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उसके पश्चात उनका विसर्जन कर दिया जाता है। ये विदाई एक बेटी के ससुराल जाने जैसी होती है। इसमें प्रेम, भक्ति और भावना दोनों बसी होती है।